Hello friends, welcome back to our second lesson on saying please. Last time we studied the first part of the text and we finished the part till when Sir Anthony Absolute bullied Captain Absolute. The latter went out and bullied his man Fog, whereupon Fag went out downstairs and kicked the page boy. Probably the man who said top to the lift man was really only getting back on his employer, who had not said good morning to him because he himself had been hangpacked at breakfast by his wife, to whom the cook had been insolent because the housemaid had answered her back. We, in fact, the whole world, with our ill humor. अब यहाँ पर जो गार्डिनर साहब हैं वह अगर देखें तो वो हमें यहाँ पर समझा रहे हैं कि जो लिफ्टमैन ने उस जेंटलमैन के साथ में जो असभ्य व्यवहार जो किया था, और वो इसलिए किया था क्योंकि वो जो जेंटलमैन है या वो जो यंगस्टर है वह अगर देखा जाए तो उस लिफ्टमैन के साथ में असभ्य रूप से उसने बर्ताव किया था। खास करके ये बर्ताव उस इंसान ने उस लिफ्टमैन के साथ में इसलिए किया था, उसका कारण दिया है कि जब भी कभी हम समाज में असभ्य बर्ताव करते हैं तो बहुत बार एक आधा इंसान अच्छा तो होता है, लेकिन फिर भी वो एक आधे इंसान के साथ में असभ्य बर्ताव इसलिए करता है क्योंकि कुछ ना कुछ विचित्र चीज उसके साथ में खड़ी हुई होती है। ये जो इंसान जो था, जो लिफ्ट में चढ़ा था, उसके साथ में भी कुछ वैसा ही हुआ था। ओके, सर एंटनी एब्सोल्यूट है, उसने अगर देखा जाए तो उसने कैप्टन एब्सोल्यूट को अगर देखा जाए तो बहुत ज़ोर से उस पर वो चिल्लाया और उसने उसको धमकी दी, बहुत विचित्र रूप से उसने वो बर्ताव किया। अब उसके बाद में अगर देखें तो ये हुआ कि जो कैप्टन एब्सोल्यूट है उसने एक दूसरे इंसान को जिसका नाम फैग दिया है यहाँ पर, उसको अगर देखें तो उसको मतलब बहुत ज़ोर से चिल्लाकर उसके साथ में भी बहुत विचित्र प्रकार की इंसल्ट की। फैग अगर देखा जाए तो डाउन स्टेयर हुआ, मतलब वो एक स्टेयर से नीचे आया और उसने अगर देखे तो एक जो पेज बॉय जो है उसको अगर देखे तो उसको एक किक मार दी थी, क्योंकि वो भी बड़ा गुस्से में था। तो देखिए, एक से दूसरा व्यक्ति गुस्से में आया, दूसरे ने तीसरे को गुस्से में लाया और तीसरे ने क्या कर दिया, वो फैग ने अगर देखा जाए तो उस पेपर बॉय को जोरदार तरीके से अगर देखे तो उसको किक मार दी। अब प्रॉबेबली जिसको भी किक मारी उसका जो मतलब जो बर्ताव है कुछ समय तक वो तो ठीक नहीं होगा ना, उसका भी तो दिमाग खराब हो गया। इसलिए वो अगर देखा जाए तो प्रॉबेबली शक्यता है मतलब ये एक प्रोबेबिलिटी दी गई है कि वो अगर देखा जाए तो लिफ्ट में चढ़ा, फिर वो लड़का, और वो बहुत गुस्से में अगर देखे तो वो बहुत गुस्से में यहाँ पर था, तो उसने लिफ्टमैन को आवेश में आके केवल टॉप ऐसा बोल दिया। अब मुख्य रूप से अगर देखें तो मुख्य रूप से यही चीज़ उस लिफ्टमैन को पसंद नहीं आई, क्योंकि मुख्य रूप से हो चुका होगा कि कोई भी अगर देखे तो एक एम्प्लॉयर यहाँ पर जब आया तो उसने भी उसको गुड मॉर्निंग नहीं कहा था, और इसीलिए अगर देखे तो इसीलिए वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवेश में था। अब ये स्पार्किंग हो गई, मतलब दोनों भी व्यक्ति एक दूसरे पे मतलब यहाँ पर जब चिल्लाने की जब बारी आती है तो दोनों के भी मूड खराब रहे होंगे, तभी ये अलग अलग प्रकार की जिसको अपन स्पार्किंग कहते हैं वो यहाँ पर हुई। अब ये जो इंसान है, ये भी इंसान अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसलिए बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ क्योंकि उसने अगर देखा जाए तो ब्रेकफास्ट करते समय उसकी बीवी उस पर चिल्लाई थी। अब देखिए, कनेक्टेड लिंक ऐसी होती है, कोई भी इंसान का जो मतलब जिसको अपन बोलते हैं मूड खराब होना या दिमाग खराब होना, वो क्यों हुआ, क्योंकि उसने भी अगर देखे तो उसका भी दिमाग इसलिए खराब हुआ क्योंकि उसकी बीवी ब्रेकफास्ट करते समय उस पर चिल्लाई थी।
अब उसकी जो बीवी है उसका दिमाग इसलिए खराब हुआ क्योंकि अगर देखें तो जो उसकी जो मेड है, काम करने वाली जो जिसको अपन काम करने वाली जो बाई कहते हैं, वो अगर देखें तो वो उसके साथ में असभ्यतापूर्वक इसने बर्ताव किया था। वो बहुत रूड अगर देखा जाए तो उसके साथ में बात की थी और इसीलिए उसका भी दिमाग खराब हुआ था। तो देखिए बाई के बर्ताव की वजह से वो जो बीवी है उसकी, उसका अगर देखा जाए तो मूड खराब हुआ, उसके वजह से उस इंसान का मूड खराब हुआ और उसके साथ में जो क्लैशेस है वो लिफ्ट में अगर देखें तो यहाँ पर होने स्वाभाविक है। यही चीज यहाँ पर बताई है कि वी इन्फेक्ट द वर्ल्ड विथ अवर इल ह्यूमर। हम हमेशा अगर देखा जाए तो अलग अलग प्रकार का जो हमारा जो ये जो बुरा स्वभाव होता है या क्रोधित स्वभाव होता है, इसके वजह से हम ये इन्फेक्शन जो है वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे इंसान में वो डालते रहते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ द बैड मैनर्स। Bad manners probably do more to poison the stream of the general life than all the crimes in the calendar. For one wife who gets a black eyes from an otherwise good-natured husband, there are hundred who live a life of martyrdom under the shadow of the Morse temple. But all the same, the law cannot become the guardian of our private manners. अब यहाँ पर ये बताया गया है कि देखिए कोई भी अगर देखे तो कोई भी जब हम एक जगह से दूसरे इंसान के साथ में मिलते हैं, बैड मैनर्स का अगर देखा जाए तो ये जो जहर होता है ये हमेशा एक से दूसरे में हम इंसर्ट करते जाते रहते हैं। अगर मेरा स्वभाव अच्छा नहीं है, मेरे साथ में कुछ अगर हुआ है भला बुरा, ओके, मान लेते हैं कि कोई एक आधा इंसान जो है वो मेरे साथ में बहुत असभ्यतापूर्वक बर्ताव किए और मैं अपना दिमाग अगर देखा जाए तो मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो गया इस तरीके से, मैं फिर दूसरे जगह पर गया और वहाँ पर एक आधी चीज़ अगर मुझे नहीं पटी तो जाहिर सी बात है कि मैं उसको भी फायर करूँगा, उस पर भी अगर देखा जाए तो मैं चिल्लाऊँगा। मैं उसके साथ में मेरी दो बातें अगर उसके साथ में हो गई तो जाहिर सी बात है कि उस इंसान का भी दिमाग खराब हुआ। तो वो जो है वो जहाँ पर जाएगा या जिस किसी के भी साथ में आएगा वहाँ पर अगर देखे तो वो उसी तरह का बर्ताव करेगा। मतलब हमने क्या किया, इसका इन्फेक्शन करवा दिया। जैसे कि एक डिसीज होती है, एक जगह से दूसरे जगह पर उसको हम इन्फेक्ट करते रहते हैं, वैसे ही बैड मैनर का जो ये जो जहर है वो पूरे हमारे सोशल लाइफ को अगर देखा जाए तो पॉइजन करता रहता है। लेकिन ये कोई मतलब क्राइम नहीं है, इसको कोई भी अगर देखा जाए तो क्राइम नहीं समझा जाता, ठीक है, क्योंकि खास करके अगर देखा जाए तो कोई भी जो गुड नेचर्ड पर्सन है वह अगर देखे तो कभी कभी अपने बीवी के विचित्र शब्दों का शिकार वो इसलिए बन जाता है, वो अगर देखा जाए तो वो हुतात्मा इसलिए बन जाता है क्योंकि उसकी जो बीवी है उसके साथ में भी कुछ ना कुछ किसी ने बुरा बर्ताव किया होगा। इसीलिए ये पर्सन टू पर्सन अगर देखे तो ये पर्सन टू पर्सन बैड मैनर्स का जो पार्ट जो है वो पार्ट चलता है। ऐसा नहीं कि कोई आपके साथ में असभ्य बर्ताव कर रहा है तो वो भी असभ्य है या वो भी बहुत दुष्ट प्रकार का इंसान है, ऐसा नहीं। कभी कभी अच्छे इंसान के साथ में भी ऐसी चीज़ें हो जाती है। तो उसके लिए जो एटमॉस्फेरिक जो ये जो पॉइजन होता है बैड मैनर्स का, ये सबसे ज़्यादा का मतलब कारण, एक सबसे बड़ा कारण रहता है, यही गार्डियनर साहब कह रहे हैं। बट ऑल द सेम द लॉ कैनॉट बिकम द गार्डियन ऑफ अवर प्राइवेट मैनर्स। इसीलिए हम ये नहीं बोल सकते कि भाई हमारे प्राइवेट मैटर्स में जो कुछ भी होता है उसके लिए अगर देखा जाए तो कायदा हमें करना चाहिए या कायदात्मक कार्रवाई होनी चाहिए या उसके खिलाफ कोई कोर्ट में केस डालनी चाहिए, ऐसा कोई भी अगर देखा जाए तो नियम नहीं है। नो डीकैटलॉग कुड कवर द वास्ट एरिया ऑफ ऑफेंस और नो कोर्ट कुड administrator a law which governed our social civilities, our speech, the tilt of our eyebrows and all our modes of manners। इसके लिए देखिए यही बताया गया है कि जो भी हम सोशल लाइफ में जो जीते हैं इसके लिए अगर देखें तो मतलब प्राइवेट मैनर्स के लिए किसी भी प्रकार का अगर देखें तो कायदा यहाँ पर कोई भी काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये क्या है, ये तो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी भी हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कोई भी कायदा यहाँ पर किसी भी प्रकार का कार्य जो है वो नहीं कर सकता। मुख्य रूप से अगर कोई हमारे साथ में बुरा बर्ताव करता है
या बुरे शब्दों का प्रयोग करता है या कुछ बैड मैनर्स का प्रयोग करता है, तो ये उसकी खुद की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम उसको कायदे के जिसको चौकट कहते हैं उसके अंतर्गत अपन उसको नहीं ला सकते। उसको अगर देखा जाए तो हम सभ्यता नहीं सिखा सकते, उसको अगर देखा जाए तो उस पर दंड नहीं आकार मतलब उसकी आकारणी जो है वो दंड की नहीं हो सकती। ये हमारी सोशल सिविलिटीज़ होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि मुझे किसके साथ में किस तरह का बर्ताव करना है, मुझे कैसे बोलना है, किस तरह से अगर देखा जाए तो मुझे अच्छे मैनर्स का प्रयोग करना है। दिस इज़ ऑल द पार्ट ऑफ आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यही इसमें गार्डिनर साहब बोलते हैं। बट दो we are bound to endorse the verdict against the liftman, most people will have a certain sympathy with him। अब यहाँ गार्डिनर साहब ये कहते हैं कि लिफ्टमैन के साथ में जो हुआ है, जाहिर सी बात है कि ये चीज़ अच्छी नहीं हुई, इसलिए हमारे जैसे सामान्य इंसान को ये लगेगा ही कि हमारी सिंपति जो है वो लिफ्टमैन के साथ में होगी कि बिल्कुल भाई वो जो यंगस्टर आया था उसने, लिफ्टमैन क्यों ना हो, ओके, कोई भी क्यों ना हो, छोटा हो बड़ा हो, सबके साथ में हमने सभ्यतापूर्वक बर्ताव करना ही चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि हम भी जो वाचक है या ये जो मतलब जो चीज़ें जो है वो सुनने वाला है, उसको हर एक को ये लगेगा कि नहीं, लिफ्टमैन जो है वो अपने बेस पर बिल्कुल सही है, जो कुछ भी उसके साथ में हुआ वो गलत हुआ, ये सब लोग अगर देखा जाए तो इसलिए आपकी जो कॉमन सिंपैथी जो है वो उसके साथ में रहेगी ही। While it is true that there is no law that compel us to say please, there is a social practice such older and such more scared than any law which enjoins us to be a civil। मुख्य रूप से यही चीज़ बताई गई है कि भाई कभी भी अगर हम कोई भी अगर देखा जाए तो जो कार्य करते हैं, किसी को प्लीज़ बोलना मतलब दिस इज़ अ गुड मैनर्स, थैंक यू बोलना दिस इज़ ऑल्सो द गुड मैनर्स, या अगर देखें तो अलग अलग प्रकार की जो भी मैनरिज्म वाली जो चीज़ें हैं वो करना, ये हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके लिए कोई भी कायदा या कोई भी न्याय या कोई भी कोर्ट इसके लिए कोई भी काम अगर देखा जाए तो नहीं कर सकता। ये हमारी सोशल प्रैक्टिस होती है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। हमें अगर देखा जाए तो ये समझना चाहिए कि भाई ये मेरा सिविल कार्य है, मतलब ये मेरा नागरिक कार्य है, और इसलिए अगर देखें तो मुझे किस जगह पर किस प्रकार का बर्ताव करना चाहिए, ये हर एक बात हर एक इंसान को मतलब समझनी चाहिए। इनफैक्ट हम एक सिविलाइज्ड समाज में रहते हैं, तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये हर एक इंसान की होती है, किसी एक की नहीं है, हर एक इंसान की है कि हम बैड मैनर्स का प्रयोग न करें, गुड मैनर्स हम हमारे हर जगह पर उसका हम यूज़ करें। ये हमारी एक बहुत बड़ी मतलब कार्यशैली होनी चाहिए। एंड द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द सिविलिटी इज दैट वी शुड एक्नॉलेज अ सर्विस, प्लीज एंड थैंक यू आर दीज स्मॉल चेंज with which we pay our ways as a social being. They are the little courtesies by which we keep the machine of life oiled and running sweetly। यही चीज़ बताई गई है। देखिए, अगर हम हमारे स्वाभाविक जीवन में मतलब हमारे सामान्य जीवन में जब भी हम दूसरों के साथ में बर्ताव करते हैं, हमारी ये सिविलिटी होती है कि भाई हम जो भी काम करें हमारे समाज में, उसका अगर देखा जाए तो हमें एक बहुत अच्छा एक्नॉलेजमेंट अगर देखा जाए तो यहाँ पर मिले। इसीलिए जब भी हम दूसरों के साथ में मिले, दूसरे के साथ में बहुत शालीनतापूर्वक कर्टसी का हम प्रयोग करें, मतलब शालीनता का हम प्रयोग करें, जिसमें खास करके प्लीज़, थैंक यू, एक्सक्यूज़ मी वगैरह वगैरह बहुत सारे ऐसे मतलब मैनरिज्म्स के ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं। एक सोशल बीइंग होने का एक सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो यही एक काम है, और उसमें हम अगर कुछ कर्टसी का मतलब शालीनता का हम प्रयोग अगर करें तो इससे हमारा जो जनरल जो लाइफ है, जो हमारी सिविल लाइफ जो है, वो हमारी बहुत ही स्विफ्टली रन होगी। हमारा जो ये जो पूरा मैकेनिज़्म जो है उसमें अगर देखा जाए तो किसी भी प्रकार की अड़चन नहीं आएगी। हर एक इंसान अगर अपना रोल समझे, हर एक इंसान अगर अपनी अच्छी से अच्छी कोई भी चीज़ को यहाँ पर अगर करे और वो भी कॉमन कर्टसी के साथ में, तो दैट विल बी द good part, okay, for each and every being, and there will not be any other case of just being rude with others। ऐसे they put our intercourse upon the basic of a friendly cooperation and easy give and take
instead of on the basis of the superior deducting to inferior. It is a very vulgar mind that would wish to command where he can have the service for asking and have it with willingness and good feeling instead of the resentment. मुख्य रूप से अगर देखें तो ये हर एक इंसान का कार्य है कि जब भी हम किसी के इंटर कोर्स में आए, मतलब जब भी हम कोई इंटर कोर्स करें, मतलब कम्युनिकेशन करें, कन्वर्सेशन करें, तो हम बेसिक फ्रेंडली कोऑपरेशन का हम प्रयोग करें, मतलब हम एक दूसरे को कोऑपरेट करें, फ्रेंडली तरीके से रहें। ये अगर देखा जाए तो समाज में गिव एंड टेक की प्रोसेस तो हमेशा ही चलती है। अगर हमें किसी को कुछ देना है, अगर हमें किसी से कुछ लेना है, तो भाई आसान तरीके का फ्रेंडली बिहेवियर और बहुत ही शालीनता का हम प्रयोग करें। इसी के बेसिस पर अगर देखा जाए तो अलग अलग प्रकार का काम होगा। कोई भी इसमें सुपीरियर नहीं है, कोई भी इसमें इन्फीरियर नहीं है। सुपेरियरिटी इन्फेरियरिटी का कोई भी भाव इसमें कभी भी पैदा ना करें। अगर ये पैदा हुआ तो जाहिर सी बात है कि हम हमारी शालीनता को भूल बैठते हैं, और ये हमारे लिए एक बहुत ही वल्गर, एक बहुत ही विचित्र प्रकार का माइंडसेट हो जाएगा, जिसमें अगर देखा जाए तो हम किसी को कमांड करते समय मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो हम ऐसा समझेंगे कि हम उसके बिल्कुल बॉस हैं, और हम अगर देखें तो उसके साथ में किसी भी प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं। बहुत जगह पर आपने देखा होगा कि लोग बहुत रूडली बिहेव करते हैं, जैसे कि सामान्य लाइफ में जैसे हम एक आधे ऑटो वाले के साथ, कोई रिक्शा चलाने वाले कोई अंकल होते हैं उनके साथ, खास करके आप जब होटल में जाते हैं तो वेटर होते हैं। भाई वेटर अपना काम कर रहा है यार, और देखो आपकी वो सेवा कर रहा है, आपको सर्विस दे रहा है। अब थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, कभी कोई उसको भी इतने सारे कस्टमर्स झेलने पड़ते हैं, तो हमें क्या लगता है कि हम तो भैया उसके बॉस हैं, हम तो पैसे दे रहे हैं, तो हम उसके साथ में लड़ बैठते हैं या बहुत सारा असभ्य व्यवहार उसके साथ में करते हैं। बहुत बार बोलते समय छोटे बच्चे भी ऑटो वाला, रिक्शे वाला ऐसे बोलते हैं। क्या ये वर्ड्स अच्छे हैं, सही है? हमें छोटे बच्चों को शिष्टाचार सिखाना चाहिए, कॉमन कर्टसी का प्रयोग करना चाहिए, मैनरिज्म का हमने प्रयोग करना चाहिए। जब हम ये सारी चीज़ें इन बच्चों को जब हम सिखाएंगे तो जाहिर सी बात है कि इससे उन बच्चों में एक अच्छे संस्कार डेवलप होंगे, और वो भविष्य में अगर देखा जाए तो भविष्य में वो एक बहुत अच्छे नागरिक यहाँ पर बन पाएंगे, जिसमें अच्छे से अच्छा अगर देखा जाए तो संस्कार है, और वो शालीनता का, कॉमन कर्टसी का भी प्रयोग करते हैं। आई शुड लाइक टू feature in this connection, my friend, a polite conductor. By this discriminating title, I do not intend to suggest a rebuke to conductors generally. On the contrary, I am disposed to think that there are a few classes of men who come through the ordeal of a very trying calling better than the bus conductor do. अब यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर देखिए लेखक जो है वो यहाँ पर ये कहते हैं कि मेरा एक कुछ अनुभव जो है वो अनुभव मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि किस तरह से किसी एक आधा अच्छा इंसान एक किस तरह की अगर देखा जाए तो बात कर सकते हैं। और उसके लिए उसने एक यहाँ पर बात बताई है कि मैं आपको एक पोलाइट बस कंडक्टर का एक उदाहरण यहाँ पर देना चाहता हूँ। अब यहाँ पर जो मैं जो एक बस कंडक्टर का जो उदाहरण दे रहा हूँ, इससे मैं किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूँ। मुझे ये नहीं बोलना है कि क्या मैं सारे ही कंडक्टर प्रजाति के लोगों को मैं ये सारी चीज़ें बोल रहा हूँ कि सारे ही बहुत विचित्र होते हैं, ये सारी चीज़ों को मतलब लागू नहीं है। बस केवल जो मुझे अनुभव आया है, लेखक ये कहते हैं कि जो अनुभव मुझे आया है मैं वही अनुभव यहाँ पर आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। मैं अगर देखा जाए तो ये नहीं बता रहा हूँ कि भाई सारे के सारे ही बस कंडक्टर जिस तरह की बात मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो अगर देखा जाए तो उस तरह के विचित्र होते हैं। सारे ही बस कंडक्टर ऐसे नहीं होते हैं कि जो बहुत ही मतलब अपने जो ट्रैवलर्स होते हैं, जो पैसेंजर्स होते हैं, उनको बहुत ही विचित्र रूप से उनके साथ में बर्ताव करते हैं। एक दिव्य कसौटी का अगर देखा जाए तो उनको भी सामना करना पड़ता है। ये एक शालीन मतलब ये एक जनरल बात है जो हर एक इंसान समझ सकता है। Here and there you will meet an unpleasant specimen who regards the passenger as his natural enemies, as creatures whose chief purpose was on the bus is to cheat him, and who can only be kept reasonably honest by a loud voice and an aggressive manner. अब मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो देखिए ज़्यादातर जो बस कंडक्टर होते हैं उनको तो ये लगता है
कि भाई जिधर भी वो जाए वहाँ पर उनको ऐसे एक पैसेंजर्स मिलते हैं जो हमेशा उनको चीट करना चाहते हैं, इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि भाई उनके जो पैसेंजर्स हैं वो उनके सबसे बड़े दुश्मन है नेचुरली। और मुख्य रूप से उनको अगर मतलब क्या एक कंट्रोल में अगर रखना है तो उनको उनके साथ में बहुत रूड आवाज़ में बात करनी चाहिए। नहीं अगर किए, उन्होंने अगर अपनी सभ्यता का प्रयोग अगर किया तो दे में बी चिट, वो अगर देखा जाए तो कंडक्टर को चीट कर देंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि भाई ओके, और इसीलिए वो ये चाहते हैं कि भाई रिजनेबली अगर उनके पैसेंजर्स को उनको एक ऑनेस्ट बनाकर रखना है तो उनको उनके ऊपर में बहुत एग्रेसिव अगर देखा जाए तो होना पड़ेगा, जोरदार आवाज़ में अगर देखा जाए तो बात करनी पड़ेगी, तभी उनके पैसेंजर्स उनके साथ में ऑनेस्टली बिहेव करेंगे और सभ्यतापूर्वक वो वहाँ पर बर्ताव करेंगे। ये अमूमन जनरल अगर देखा जाए तो बस कंडक्टर को लगता है, बट दिस टाइप इज rarer than it used to be. I fancy the public owns much to underground railway company which also runs the buses for insisting on a certain standard of civility in its servant and taking care that standard is observed. In doing this, it is not only makes things pleasant for the traveling public but performs an important social service. अब लेखक यहाँ पर ये कहते हैं कि भाई बहुत सारे ऐसे जगह पर जो जिसमें पब्लिक इंटरवेंशन होता है, पब्लिक के साथ में जिनके कांटेक्ट आते हैं, तो पब्लिक के साथ में किस तरह से हमने बर्ताव करना चाहिए, इसका अगर देखा जाए तो बहुत जगह पर ट्रेनिंग भी दिया जाता है। किसको? अलग अलग प्रकार के बस कंडक्टर को, या जो ट्राम होती है, रेलवेज होती है, कई जगह पर होगी, अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी का यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। तो वहाँ पर अगर देखें तो वहाँ पर लोगों के साथ में खास करके पब्लिक सर्वेंट ने किस तरह से उनके साथ में बर्ताव करना चाहिए, इस सिविलिटी का बहुत जगह पर अगर देखा जाए तो ट्रेनिंग भी दिया जाता है, जिसमें उनको ये बताया जाता है कि आपको अपने कस्टमर्स के साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करना है, उनके साथ बहुत अच्छे शालीनता के साथ में आपको रहना है। और अगर देखिए कि कोई भी बस कंडक्टर बहुत शालीनता के साथ, अच्छे मैनरिज्म के साथ में दूसरे जो उसके पैसेंजर्स है उसके साथ में अच्छा बर्ताव अगर करता है तो उसका प्रवास, उसका जो सफ़र है वो बहुत सुखद होगा, उसको अनुभव बहुत अच्छे आएंगे। उसको अगर देखा जाए तो जो जर्नी वो कर रहा है, भले ही कोई कितनी भी दिक्कतें उसमें क्यों ना हो, लेकिन उसकी दिक्कतें उस शालीनता के साथ में बात करने वाले उस बस कंडक्टर का सभ्य बर्ताव देखकर वो सारे तो नहीं बोल सकते, लेकिन अधिकतर अगर देखा जाए तो पैसेंजर्स का प्रवास जो है, सफ़र जो है वो सुखद हो सकता है। और यही चीज़ अगर देखें तो यही चीज़ यहाँ पर ओके ऑन सेइंग प्लीज़ में गार्डिनर साहब जो है वो हमें यहाँ पर सिखा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, होप करते हैं कि जितना पार्ट अभी हमने देखा है यू अंडरस्टूड इट ओके वेल। It's a little bit it's a different type of lesson, okay? It's a general service, okay, which is given, so it's little bit difficult for you to understand each and everything, but you should try it. It's very general thing that which is shared by the author, okay, Gardiner, okay, Mr. Gardiner. So try to understand it, and we will just continue this one, okay, in the next video. So see you then, okay.